हमारा रहेगा ताल्लुक, मिल के काम करेंगे। जरूर हम कोलैबोरेट, बिल्कुल जरूर। हम तो लाइक ऑनलाइन नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन है ही बेसिकली ये, कि हम लोग ऑनलाइन जिन लोगों से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ हेल्प आउट कर सकते हैं या एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, तो वी मोस्ट वेलकम देम। ये हम इंशाल्लाह मिलके काम करें। इंशाल्लाह। मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि आई एम सर्टिफाइड लाइफस्टाइल कोच। होलिस्टिक मेडिकेशन में हम लोग काम करते हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि माइंड, सोल एंड बॉडी को एक ही पॉइंट पर आप लेकर आएं, और जो अल्लाह ताला ने हमें एक ब्लेसिंग्स दी हैं, पॉजिटिविटी की जो ह्यूमन स्ट्रेंथ है, एज वी ऑल नो कि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो अब क्या, जब आपका माइंड, सोल एंड बॉडी एक ही कनेक्ट पॉइंट पर मिलते हैं तो एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सबसे पहले आपको संवारती है और फिर इर्द गिर्द उसमें जाहिर सी बात है पॉजिटिविटी को स्प्रेड करती है। बिकॉज वी ऑल आर लिविंग इन आवर बॉडी। आप 50 साल के हैं, 80 साल के हैं, 20 साल के हैं, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आप हेल्दी हैं, और अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो ऑब्वियसली फिर आपके जो एम्बिशंस हैं, आप कितने भी एम्बिशियस हैं, आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, आपके जो भी गोल्स हैं आप उसको अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस के सेक्टर में काम करते हैं। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है और पिछले अप टू 4 ईयर से हम लोग काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल अराउंड द वर्ल्ड अब तक काफ़ी मेरा ख्याल है 4000 से ज़्यादा लोगों को हम लोग उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर चुके हैं। तो इस तरह की और जो है मीटिंग्स हम लोग कंडक्ट करते रहते हैं, वेबिनार्स करते रहते हैं। तो इट्स प्लेयर टू सी यू हियर। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। और कौन है हमारे साथ? माई नेम इज़ सीमाब कामरान। मैं अक्सर अपना नाम बताना भूल जाती हूँ क्योंकि अभी जो है अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से बात करना, आई थिंक रेपिटिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बात को याद कराते रहना, नहीं तो इंसान भूल जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि अपना हिस्सा इस पॉजिटिविटी में, इस खैर में डालें। तो आज हमने ये मीटिंग कंडक्ट की है। तो आप फीडबैक दीजिएगा हमें और हमारे प्लेटफॉर्म्स पे भी ज़रूर हमारे साथ कनेक्ट कीजिएगा। और कौन है हमारे साथ, प्लीज़ बताइएगा। चलिए कि हम स्टार्ट करते हैं। सबा स्टार्ट करें हम। सबा इज़ आवर मार्केटिंग मैनेजर और हमारी टीम का हिस्सा है। और ज़्यादातर ये सारी जो मीटिंग्स हैं सबा ही ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं 10 मिनट की ब्रीफिंग दूंगी और उसके बाद क्वेश्चंस लूंगी। जो फीमेल हेल्थ है उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपने आप को ओन करें और उसमें अल्लाह ताला ने जो हमारा डिज़ाइन किया है बॉडी को, उसको स्ट्रक्चर को समझते हुए उसकी हेल्प करें अपने आप को वेलबींग और हेल्दी रखने के लिए। तो जो ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, जो या फीमेल शेप है, बॉडी है, अगर आप गौर करें तो ये स्टार्ट होती है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ बॉडी शेप अप होना। जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो ये बॉडी की शेप बनना स्टार्ट होती है, स्किन का ग्लो स्टार्ट होता है और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एकदम से होना स्टार्ट हो जाती है, अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो जितने भी ब्रेस्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, डायरेक्टली इनका अपना कोई वजूद नहीं होता। मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताना चाह रही हूँ। ये सब रिलेट करते हैं आपके हार्मोन्स के साथ। तो अगर यूट्रस हेल्दी है तो ब्रेस्ट भी हेल्दी होगी। अगर यूट्रस में प्रॉब्लम है तो फिर ब्रेस्ट में भी प्रॉब्लम होगी। अब जो है हार्मोन्स, इट्स जैसे कि मैंने बताया कि ये बेसिकली रिलेट करता है डायरेक्टली आपके हार्मोन्स के साथ। तो
आज इस सेशन में जो हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे मुख्तसर हो और जामे हो, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। और इसमें जो है कुछ पहले हम बात करेंगे कि रीजंस की, क्यों होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये हो गया है तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे है, और क्योर क्या है, और इसके प्रिवेंशंस क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि ये हार्मोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स की वजह से डेवलप होते हैं। तो इसकी जो बेसिक एज है और उसकी कुछ रीजंस हैं जो कि इंटरनेशनल स्टडीज में हमें बताया गया, वो है अर्ली मेंस्ट्रुएशन। अगर 9 ईयर से पहले किसी बच्ची को पीरियड स्टार्ट हो गए हैं तो बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कि वो लाइफ के किसी स्टेज में भी इस तरह ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जा सकती है। और सेकंड जो बहुत ही रिकॉर्डेड है वो है लेट मेनोपॉज। अगर द एज ऑफ 55 के बाद भी मेनोपॉज नहीं हो रहा तो इट मीन्स बॉडी स्ट्रगल कर रही है। अल्लाह ताला ने जो उसमें एक पेट्रोल रखा था, जो उसकी एनर्जीज थी, जिसमें जितने भी उसके फॉलिकल्स थे, जैसे कि अगर आपने मेरे मेनोपॉज से वाली सेशन देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि ईच ओवरी में अप टू 300 टू 350 फॉलिकल्स होते हैं जो टाइम के साथ साथ डिवेलप होते हैं, ओवा में कन्वर्ट होते हैं और रिलीज हो जाते हैं। तो आसान जुबान में बता रही हूँ कि जब वो ओवरीज में से वो फॉलिकल्स, वो अंडों के बीज खत्म हो जाते हैं तो पीरियड्स रुक जाते हैं, बिकॉज पीरियड्स जो होते हैं वो साइन होते हैं उसी ओवुलेशन का। अब अगर ओवुलेशन नहीं हो रही लेकिन पीरियड्स फिर भी हो रहे हैं तो बॉडी स्ट्रगल कर रही है, वो हार्मोन्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो देर आर वेरी गुड चांसेस के इस तरह की फीमेल्स जो होती हैं हाई ऑन रिस्क होती हैं। तो इससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस मिथ का खात्मा हुआ, उस वो जो एक हमारे पाकिस्तान में या एशियन लोग कहते हैं कि पीरियड्स को प्रोलॉन्ग करना चाहिए, उसके लिए वो कुछ हर्ब्स ले रहे होते हैं, कुछ ले रहे होते हैं, तो नहीं, बॉडी को रिलैक्स करने दीजिए। जितना अल्लाह ताला ने उसके लिए जितना पेट्रोल रखा है उतना ही वो चलेगी। उसके बाद उसको ग्रेसफुली आगे एजिंग की तरफ लेके जाना, और उसके लिए एक अलग चैप्टर है वो हम करेंगे। तो फर्स्ट रीजन इज हार्मोनल डिसऑर्डर, और यही फर्स्ट और आखिरी रीजन है। और इसके बाद जो है ना, जो इसके सपोर्टिव समझे चल रही होती हैं, उसमें क्या है कि पहले ये समझा जाता था कि अगर आपके इनहेरिटेंस में है तो यस उसका जो है आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बिल्कुल हैं। अगर किसी के इनहेरिटेंस में चल रहा है, फिर किसी की मदर को था, खाला को, फूफो को, बहन को या बेटी को, तो उसके एज कंपेयर टू अदर लेडी वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसके भी इस तरह के डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर में के शी विल बी हाई ऑन रिस्क। दूसरा, अभी जो लेटेस्ट WHO की रिसर्च पेपर इशू हुआ है, उसमें ये कहा गया कि किसी भी एज में किसी भी वक्त किसी को भी हो सकता है। अगर आप फीमेल हैं तो यही सबसे बड़ा रीज़न है ब्रेस्ट कैंसर का, बिकॉज ऑल अराउंड द वर्ल्ड सिर्फ 1% मेल को होता है, बाकी 99% फीमेल को होता है। ये भी बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत अजीब और बड़ी नई बात होती है जब हम उनको बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मेल्स में भी होता है। इट्स अ डिफरेंट चैप्टर और डिफरेंट स्टोरी, इसलिए हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बस इतनी बात करेंगे कि जिन मेल्स के चेस्ट का एरिया बूब स्टाइल में होता है, फीमेल की तरह बड़ा हुआ होता है, या फिर जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और अपनी मसल बिल्डिंग में मसल बनाते हैं, तो उनका प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो उन लोगों को भी, क्योंकि जिनकी मसल बिल्डिंग होती है तो उनकी चेस्ट के एरिया भी शेप अप हो रहा होता है, तो वो लोग ज़्यादा हाई ऑन रिस्क होते हैं, और ज़्यादातर उन्हीं मर्दों को होता है। अब जितने भी केसेस रिकॉर्ड हुए ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उसमें से 85% वो खवातीन थी जिनके कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी।
और उसकी अब फिर जब दोबारा रिसर्च की गई तो फिर पता चला कि फैमिली हिस्ट्री की बजाय आज का जो लाइफस्टाइल है वो है ब्रेस्ट कैंसर की रीज़न। और लाइफस्टाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल हम सेंडेटरी लाइफस्टाइल पे जो हमारा हैबिट नहीं है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए वो खाने नहीं बनाए जो हम खा रहे हैं, जो हम पास्ताज पिज़्ज़ाज और जो KFC जितने भी ये हाईली कार्सोजेनिक होते हैं क्योंकि इनको में टेस्ट मेकर डाले जाते हैं और ऐसे सॉल्ट्स यूज होते हैं जो आपकी टंग को तो अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन वो एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी में जाके फ्री रेडिकल्स को जो है ना कंपाइल करते हैं, गिल्टियां बनाते हैं। और अगर मुसलसल उसकी डोज देती जाएं, आप डेली उसका यूज करें तो ये बहुत ही बड़ा रिस्क है, बहुत ही बड़ी एक रीजन निकली है ब्रेस्ट कैंसर की। उसके बाद डाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया, माइंडलेस जो लाइफस्टाइल है जिसमें आप अपने बारे में सोचते नहीं, अपने से प्यार नहीं करते, देखा देखी लोगों की बात सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं। अब एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना और लेजी लाइफस्टाइल, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पूरे दिन में जो बॉडी हमारा खाना खाती है उसमें से जैसे गाड़ी पेट्रोल के लिए यूज करती है और चलती है और उसके साथ कार्बन बनाती है, तो उसी तरह आप कुछ भी खा रहे हैं, इवन मनोसलवा भी खा रहे हैं, मतलब जितना भी अच्छा खाना खा रहे हैं, तो उस खाने ने आपकी बॉडी में टॉक्सिन बिल्डिंग करनी है। और आपकी जो इंटेस्टाइन है अगर 5 फुट लंबी बनती है तो उसकी 25 फीट इंटेस्टाइन उसके पेट के अंदर है। तो एंड ऑफ द मंथ उसमें क्या होता है कि वो जैसे हमें गाड़ी को जाके क्लींजिंग करनी चाहिए, हमें इंटेस्टाइन की क्लीनिंग भी करनी चाहिए। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डेली क्लींजिंग के लिए क्या है? एक्सरसाइज। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी के फ्री रेडिकल्स वो सारे जो है वो क्लियर होते हैं, टॉक्सिन्स बिल्डिंग बंद होती है, कम होती है, और जो बिल्डिंग हो चुकी हुई होती है वो खत्म होती है। और जब हम एक्सरसाइज के दौरान स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम वर्जिश करते हैं तो उससे क्या होता है कि ब्रीदिंग के थ्रू जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू हमारी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स रिमूव होते हैं। हर बंदी को 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। उसके बाद है एज, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर अर्ली मेंस्ट्रुएशन हुई है और लेट मेनोपॉज हुआ है तो यस, आज से 5 साल पहले, मैं बहुत आसान जुबान यूज कर रही हूँ, किसी को नहीं समझ आए तो प्लीज बताइएगा। 5 years बैक क्या होता था कि जितनी भी इंटरनेशनल स्टडीज हुई, रिसर्च हुई, उसमें ये बताया गया कि आफ्टर द एज ऑफ 50 और आफ्टर द एज ऑफ 45 फीमेल जो है हाई ऑन रिस्क होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। लेकिन लास्ट 5 ईयर में जितनी भी स्टडीज हुई हैं, पहले वो 50 से 40, अब 35 और 30, और नाउ दिस ईयर जो कि WHO ने रिसर्च पेपर वो पब्लिश किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि किसी भी एज में हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, अगर आप अपनी लाइफ को बहुत पेसिमिज्म के साथ लेके चलते हैं, अगर आप हमेशा ही अपने आप से नाराज रहते हैं और दूसरों से नाराज रहते हैं, तो आपका कॉर्टिजोल बहुत ज़्यादा हाई रहता है और आपका डिफेंसिव सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होने लगता है और बॉडी अपने ही खिलाफ काम करने लगती है। तो एक हेल्दी बैलेंस लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो है कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है ये है कि जो फीमेल हार्मोनल थेरेपी लेती हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स के लिए वो हार्मोनल थेरेपी यूज़ कर रही हैं या फिर वो अपने बर्थ कंट्रोल पिल्स पर हैं, दे आर हाई ऑन रिस्क। एज आई टोल्ड यू कि ब्रेस्ट के जितने भी इश्यूज हैं वो रिलेट करते हैं आपकी यूट्रस के साथ। अगर आपकी यूट्रस हेल्दी है तो ब्रेस्ट भी हेल्दी होगी। गेट इट? अब जो है करना क्या है? करना ये है कि एक तो वेट नहीं बढ़ने देना,
एक जिनका BMI हाई होता है 30 से अबव होता है, दे आर हाई ऑन रिस्क। जिनका सैनिटरी लाइफस्टाइल है, यस, जो कि हार्मोनल बैलेंस की या हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनकी मेडिसिन की वजह से भी ये होता है। और बर्थ कंट्रोल पिल्स, यस, उसके लिए भी बिग यस है इस तरह के लोगों के लिए। प्लस वो फीमेल जो प्रेग्नेंट है और या जो लिक्टेशन पे है, अपने बेबी को फीड करा रही हैं, दे आर अप टू 90% सेफ। उनमें भी चांसेस होते हैं बट दे आर अप टू 90% सेफ। अब हम बात करेंगे कि अगर ये कब होता है, हम इसको कैसे अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर सकते हैं, तो और कैसे इसके, क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट की वजह से जो 4.5 मिलियन खवातीन जो हैं हर साल उनकी डेथ होती है ऑल अराउंड द वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर से, उससे बचा जा सकता है। और ये जो रिलेट करती हैं जितनी भी सिस्ट्स होती हैं, जिनको हम गिल्टियाँ कहते हैं, तो इसको आज हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसके लिए अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बताइएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो ब्रेस्ट है उसको अगर आप एक क्लॉक समझें और उस पे उस क्लॉक के जैसे होता है 12, 5, 6, 3 एंड 9, इस तरह के आप उसकी डायमेंशंस को सेट कर लें अपने माइंड में, तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा कि उसको एग्जामिन कैसे किया जाए। मोस्टली जितनी भी इस तरह की गिल्टियाँ होती हैं या बिनाइंस होती हैं, वो बनती हैं पीरियड्स से पहले और पीरियड्स के बाद वो बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, जो कि इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। एज आई टोल्ड यू, ये रिलेट करता है आपकी यूट्रस के साथ। तो अगर आपके पीरियड्स के बाद भी ब्रेस्ट टेंडर है, पेनफुल है, आपको कहीं कोई लम्प फील हो रहा है, तो यस, आपको फिर डॉक्टर के पास जाना है। जैसे ही पीरियड्स कंप्लीट हों, उस वक्त जो है आपको ज़रूर करना चाहिए मंथली एग्जामिनेशन, और इसको बोलते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन, जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड हाईली रिकमेंडेड है। उसके लिए मैंने एक ये बनाया था डायग्राम, अगर किसी को नज़र आ रहा है तो। नज़र आ रहा है आपको? ब्लरी तो नहीं? नहीं नजर आ रहा। नहीं नज़र आ रहा? नहीं। अभी देखिए, नहीं। अच्छा चलिए, बेसिकली चले मैंने ये अनदर एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नज़र आएगा। ये देखिए, ये सपोज ब्रेस्ट है और ये निप्पल है, ठीक है। ये निप्पल क्लॉक की वॉच है। अब तो नजर आ रहा है ना? अभी तो जी अब आ रहा है जी। ये आपका क्लॉक की वॉच है। ये 12 ऊपर का हिस्सा, 6 नीचे, 9, 3 और 1, 2, 3, 4। तो सीधा खड़ा हो जाना चाहिए दीवार के साथ, और उसके बाद जो है यहाँ पर हाथ रखें, आपने दबाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना निप्पल सेंटर है, और उसके बाद आपने जस्ट टेंडर करना है, देखना है, क्योंकि देखिए ब्रेस्ट में जो अल्लाह ताला ने शेप बनाई है वो फैट, छोटे छोटे फैट बैलून्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये पूरा फॉर्म अप होता है। अब उनमें सख्ती नहीं होनी चाहिए, कोई लंप नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई सिस्ट नहीं होनी चाहिए। एज आई टोल्ड यू, पीरियड से पहले बनती हैं, पीरियड्स के बाद बिल्कुल फ्रेश एंड हो जाती है ब्रेस्ट, और किसी तरह की उसमें टेंडरनेस नहीं होनी चाहिए। आप देखें, और इसको जोर से नहीं दबाना, जोर से दबाएंगे तो आपको फील होगा। ऊपर से देखें, आपको कहीं गिल्टी नजर आ रही है या कहीं फील हो रही है, उसको हल्के से दबाइए, और आप उसको फिर नोट कर लीजिए पेपर पे कि, और देखें कि कितना साइज है। सपोज अगर लग रहा है तो आप देखें कि ये 4 पे है, क्लॉकवाइज 4 पे आपको फील हो रही है, ठीक है। आप उसको नोट करें और फिर डॉक्टर के पास जाएं। नेक्स्ट मंथ फिर से नोट करें। डॉक्टर जो है ना सिंपली अल्ट्रासाउंड करेगा, वो मैं बाद में बताती हूँ क्या करेगा। पूरा यहाँ से स्टार्ट करें, होते होते निप्पल तक आए, फिर इधर से करें,
जहाँ पे कोई आपको लंप फील हो रहा है जो कि अब नॉर्मल है, अनयूजुअली सख्त है, नोकदार है, उसको आप पेपर पर लिखें, ठीक है। और अगेन थपथपाना है, दबाना नहीं है बहुत जोर से। प्लस एंड पे जो होगा, कुछ लोगों का निपल का एरिया जो होता है वो ब्राउन होता है, किसी का पिंक होता है, किसी का अल्लाह ताला ने जैसे बनाया वो होता है। देखिए उनकी कलर डिस्कलरेशन तो नहीं हुई, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक लुक और एक फील, इस टेस्ट में लुक एंड फील दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर लुक चेंज है, यूजुअल कलर से कलर डिफरेंट है, और आपको लग रहा है कि ये जो है कुछ सेंसिटिव हो रहा है, जैसे टेंडर स्किन होती है, जैसे कोई भी चीज़ सेंसिटिव हो रही होती है, तो यस आपको फिर थोड़ा सा ख्याल करना है। फिर निपल की तरफ आए, निपल को दबाइए, बहुत ज़ोर से नहीं मगर देखिए दबाइए, और उसके अंदर से अगर किसी तरह का पानी निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, आपको किसी भी तरह की यूजुअल से अलग तरह की पेन हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जहाँ पर कैंसरस गिल्टी होती है, वहाँ पर क्या होता है कि अंदर से वो लंप बनते बनते स्किन भी उसके अंदर चली जाती है और उसके साथ ही अल्सर बनना शुरू हो जाता है। तो जो अल्सर है वो भी आपने बिल्कुल भी वो नहीं लेना, क्या कहते हैं उसको, हल्का नहीं लेना कि फ्यूसिडिन लगा ली, किसी से दम करवा लिया, जो भी करें बाद में करें, बट फर्स्ट यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। वो अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड के साथ ही वो एक 5 इंच की छोटी सी नीडल होती है, उसके साथ उसका सैंपल लेंगे, मगर इजाज़त के साथ। हम पाकिस्तानी इजाज़त नहीं देते, हम डर जाते हैं, ओ माय गॉड हमें क्या हो गया। नहीं, इट्स अ सिंपल टेस्ट। अर्ली स्टेज पे बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं, बहुत सारी माएँ बचाई जा सकती हैं, बहुत सारे बच्चों की खुशियाँ बचाई जा सकती हैं, क्योंकि इसके 1, 2, 3 एंड 4 स्टेजेस होती हैं। वंस फर्स्ट स्टेज पे तो बस रेडिएशन से ही ठीक हो जाता है। अब मेरी यहाँ तक बात समझ आई आपको किसी को? कोई बात नहीं समझ आई तो हम जरूर उस पर आगे बात करेंगे। जी समझ आ रही। कोई क्वेश्चन है सर? हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट है वो बताएंगे। जी मलिहा बताइए। आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है समझ, ठीक है। और ये हमें अपनी बच्चियों को भी सिखाना है, बिकॉज जो पीरियड्स हैं ना, हर पीरियड के साथ एक रिस्क बढ़ जाता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी लंप जो हो वो जो है उसमें मेलिग्नेंसी ही हो या वो कैंसरस ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें जो होता है कुछ लम्प्स ऐसे होते हैं जैसे बहुत ही स्ट्रेस्ड हैं, जो कि हमारे पाकिस्तानी लाइफस्टाइल का पूरी दुनिया का हिस्सा है, मगर फीमेल पाकिस्तान में थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल हर तरह का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अब तो क्या होता है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा गम है, बहुत लंबी कोई ऐसी चीज़ प्रोलॉन्ग हो रही है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते। जब हम जुबान से नहीं बोलते ना, तो हमारी बॉडी बोलती है, हमारी बॉडी जो है फिर उस पर रिस्पॉन्स करती है, और अपनी जुबान, जो जुबान उसकी है वो बोलेगी। किसी के सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि सर को यही दर्द करना आता है, यही बताना आता है कि आई एम डिस्टर्ब। किसी को कुछ हो जाता है, किसी के शोल्डर पेन होने लगते हैं, किसी को पिंपल्स निकल आते हैं। मोस्टली फीमेल के पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं तो फिर भी इस तरह की फॉर्म बन हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है सिस्ट की। अगेन हर सिस्ट जो होती है वो मेलिग्नेंसी नहीं होती,
कैंसरस नहीं होती, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाती है, तो एग्जामिन कराना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनका जो है आप जो लैब टेस्ट है उसके अंदर से वो जो 5 इंच का मैंने बोला नीडल के साथ करवाएं, एक उसकी पैथोलॉजी रिपोर्ट आएगी, दैट्स इट। क्योंकि अक्सर ये होता है कि स्ट्रेस की वजह से, मैंने जैसे बताया, हमारे अल्लाह ताला ने जो ब्रेस्ट की इंटरनल फॉर्मेशन है उसको खोल के नेट पे देखिएगा, छोटे छोटे से बलून्स हैं जो कि ब्रांचेस के साथ लगे हुए होते हैं। जब वो पॉप अप होते हैं तो वो एक शेप बनती है। तो जब ड्यू टू स्ट्रेस किसी भी चीज़ जगह की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से, वो स्ट्रेस आपका इमोशनल हो सकता है, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो जब वो बहुत लंबे अरसे चलता है, आप उस पर काम नहीं कर सकते, आप उस पर बात नहीं कर सकते, आप अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं, तो भी इस तरह की सिस्ट बन जाती हैं। इनको बिनाइन सिस्ट बोलते हैं। और जो बिनाइन सिस्ट होती हैं ये पानी से भरी हुई होती हैं। सिंपली इसमें कुछ भी नहीं करना होता। अब थोड़ा सा खुश रहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आइए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्सरसाइज कीजिए, प्लस वेट कम कीजिए। क्योंकि जो हैवी जैसे मैंने बताया 30 BMI से ज़्यादा जिनका भी होता है, दे आर वैसे ही वो रिस्क पे होते हैं। और अगर स्ट्रेस भी साथ चल रहा है तो फिर तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। तो बिनाइन का ये होता है कि आपको बस 6 मंथ्स के बाद डॉक्टर के पास जाना है, चेक करवाना है। नहीं जा सकते, रिसोर्सेज नहीं है, तो वेट कम कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आइए, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सेटल हो जाएगा। पीरियड्स को सेट करें, अपनी यूट्रस को हेल्दी रखें, ब्रेस्ट खुद ही हेल्दी हो जाएगी। तो दैट्स इट। मैं 10 मिनट करना चाह रही थी, लंबा हो गया। और भी बहुत कुछ है, बट अकॉर्डिंग टू द टाइम मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। नाउ आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन कीजिए अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। अच्छा, हम लोग आज फेसबुक पे भी लाइव हैं और हम लोग प्लान ये कर रहे हैं कि हर मंडे को हम लोग ये सेशन रखेंगे हेल्थ केयर पे। और आप क्योंकि जूम पर हैं और हमारे साथ बात कर सकते हैं, तो आई वुड लव टू, ताकि दूसरे लोग भी सुन पाएँ। जी मलिका, कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, मैं ये चीज कह रही थी कि अगर लाइक जिस तरह हमारे स्ट्रेस की बहुत सारी वजूहत होती हैं, जैसे हम आजकल एक और भी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा फीमेल्स में आ रही है, B12 की डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, जिससे हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा चेंज होते हैं। तो लाइक आप अगर उनके कोई सप्लीमेंट्स वगैरह या कोई ऐसी एक्सरसाइजेस के जिससे कि हम इजी एक्सरसाइजेस जिससे कि हमारी ब्रेस्ट भी हेल्दी रहे और हमारा जो है ना मूड स्विंग्स अच्छे हो सकते हैं, तो वो भी अगर आप थोड़ा सा शेयर करते हैं। जी बिल्कुल। हम लोग जो हैं, जैसे कि आपको पता है क्योंकि आप खुद इसी फील्ड में हैं, कि जो हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं, B12 हमेशा कनेक्ट करता है विटामिन डी के साथ। जिसका विटामिन डी ड्रॉप होता है, जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड सबका ही होता है, तो फिर B12 भी स्टेबल नहीं हो पाता, वो भी ड्रॉप होता है। और जब B12 जितने वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना, वो फिर वो सब के सब ड्रॉप हो जाते हैं। हालांकि जो विटामिन डी है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, लेकिन वो उनको कंट्रोल करता है सबको। तो और विटामिन का ताल्लुक जो होता है वो कैल्शियम से होता है, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी में कैल्शियम नहीं सही होगा तब तक विटामिन डी डिजॉल्व नहीं होता। कैल्शियम इज लाइक अ पाउडर, जो कि एक जैसे सीमेंट का पाउडर है। कैल्शियम इज लाइक दिस, और विटामिन डी उसका ग्लू है। अगर विटामिन डी नहीं है तो पाउडर भी वेस्ट हो जाएगा। और हम लोग जो हैं एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करते हैं और हमारे पास 100% नेचुरल सप्लीमेंट्स होते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे बात करती हूँ इस मीटिंग के बाद, ठीक है? इंशाल्लाह आई इंशाल्लाह वुड लव ठीक है। टू। मेरी अभी जी बताइए। जरूर जरूर, अभी मेरी एक्चुअली एक और भी मीटिंग है, तो कल इंशाल्लाह हम किसी टाइम पे जरूर बात करते हैं। और मुझे भी थोड़ा सा आप मैं भी आपका फेसबुक ग्रुप पर अभी जाके चेक कर लूंगी, तो इंशाल्लाह मुझे भी जरा पता लग जाएगा, तो हम लोग फिर जो है ना इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं बेसिकली
अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो एक मुझे पीरियड से मेरे पीरियड्स कभी डिस्टर्ब नहीं होते, लाइक उनकी डेट नहीं, लेकिन ना मुझे फील होता है कि लाइक उनकी स्मेल जो होती है या उनका कलर जो होता है ना ब्लड का, दैट विल वेरी ऑन एंड ऑफ, और इवन दो के समटाइम बहुत हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, कभी बिल्कुल होती ही नहीं है। और अब जैसे कि मैं 39 years old, तो मुझे वो थोड़ा सा इस वक्त जो है अपने पीरियड से पहले थोड़ा सा इतना मतलब कि मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ है, मे बी उसकी वजह से कि क्या कि मुझे बहुत ज्यादा जैसे ना वो स्प्लैशेस नहीं होते, स्वेटिंग होती है एकदम से, और मेरे तालू में दर्द होता है बहुत ज्यादा, ऊपर सर के जो तालू होता है ना उसमें, और मेरी लेग्स में ऐसे पेन होता है कि जैसे ना, और तकरीबन आप ये कह लें कि अभी पीरियड्स में एक हफ्ता होता है और ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो इन सब चीजों से ना मैंने इसी वजह से सेशन भी अटेंड किया कि लाइक आई रियली वांट टू नो कि व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, कि अगर इस तरीके से मेरा अभी, और उसमें ये कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था 1.5 year हो गया, मेरा ब्रेन हिट है, और डॉक्टर्स कहते तो ये कि 2-3 साल भी लग सकते हैं, लेकिन एट दैट उसके बाद से ना मेरा स्टमक जैसे मुझे लगता है कि ठीक नहीं होता, उसमें एकदम से जैसे कुछ खाओ तो साथ ही वॉशरूम चले जाओ, और फिर ऐसे ऐसे फीलिंग आती है जैसे बस खाली हो गया खाली हो गया। और मेरा वेट भी लाइक अगर मैं उसको एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ तो मुझे सर में पेन, और वो कहते हैं ना ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जरा ऐसे तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, और अगर मैं ना करूँ तो लाइक मुझे वो एक एक्टिवनेस नहीं आ रही है, लेथार्जी सी है कि पता नहीं मैं बड़ी मरीज हो गई हूँ। तो वो सब चीजें जो है ना मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ये मलिहा, आप अपने आप से रिकॉल कितना कर लें। प्यार करते हैं? अपने इस सारे मामले को सेट करने में अपने आप को कितना टाइम देंगे आप? आई थिंक सो कि बस इट डिपेंड्स, आपको पता है कि बीइंग अ मदर, बीइंग अ वर्किंग वुमन, हमारी जो औकात कार बचते हैं उन्हीं में ही हम कुछ ना कुछ नो, कर यू सकते हैव हैं। टू गिव योर टाइम, क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ, एज आई टोल्ड यू, हम अपनी बॉडी में रहते हैं। अगर अपन हमारी बॉडी अच्छी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। हम अपने ना तो ख्वाब को पकड़ सकते हैं, ना अपनी हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इंशाल्लाह आई बी देयर, और इंशाल्लाह आप इसी सेशन में बैठ के हाँ, अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे। कल बात करते हैं आपसे, इंशाल्लाह ठीक है? एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी जनाब, ये सेशन तो हो गया ख़त्म। और आप बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों ने अटेंड किया, थैंक यू सो मच। और हमें बताइएगा, इसके बारे में फीडबैक भी दीजिएगा। एवरी मंडे हम लोग आपके पास होंगे, और आप बताइए हम नेक्स्ट कौन सा वाला टॉपिक रखें जिस पे आप बात करना चाहते हैं। और इस सेशन को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और ग्रुप में इनवाइट कीजिए बहुत सारे लोगों को। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।